अगर आपके भी घुटनों में दर्द है तो आपको ये देखिए मैं किस तरह से मालिश करूँ इस तेल से। ये तेल मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी और फिर आपको 3 खाने की चीज़ें बताऊंगी और 3 ऐसे आसन बताऊंगी, एक्सरसाइज बताऊंगी जिससे आपके घुटनों का दर्द में आराम मिलेगा। तो पहले आइए देखते हैं कि एक्सरसाइज आसन कौन से हैं जिनसे हम घुटनों के दर्द में आसानी से कर सकते हैं। पहला आपका जो आसन रहेगा, एक्सरसाइज रहेगी, वो इस तरह से घुटनों को इस तरह से अपने घुमाना है। अपनी थाई के नीचे हाथ रखना है और जो आपकी आगे वाली लेग है इस तरह से आपने 10 बार घुमानी है और फिर इसको उल्टी दिशा में 10 बार घुमाना है। उसी तरह आप दूसरी लेग से भी करेंगे, इस तरह से घुमाएंगे क्लॉकवाइज 10 बार और फिर एंटी क्लॉकवाइज 10 बार। बहुत आराम से करना है, दर्द होती है क्योंकि, तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से घूमने लगेंगे। कई बार ऐसा होगा कि ऐसे सर्कल नहीं बनेगा, ऐसे सीधी सीधी लेग ही लेगी, बट कोशिश करके इसको अच्छे से घुमाएं अपने घुटने को, क्योंकि घुटनों की ग्रीस खत्म होने की वजह से ही मूवमेंट नहीं होती, घुटनों की ग्रीस खत्म हो जाती है। तो जब हम इसको मूवमेंट में लेके आते हैं तो वो ग्रीस बननी शुरू हो जाती है। हेल्दी डाइट लेते हैं तो ग्रीस बननी शुरू हो जाती है। दूसरा आसन जो एक्सरसाइज है वो इस तरह से चेयर पे बैठकर भी आप कर सकते हैं, आप बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं। इस तरह से पैर में आपने रोप या आपके घर कोई दुपट्टा है या फिर स्टॉल है वो लेकर आपने इस तरह से नी को खोलना है और वापस लेना है। पैर में इसे लगा के नी को खोलिए और वापस लीजिए। 10 बार इसे इस तरह से उठाएं और नीचे रखें। ठीक है, फिर सेम दूसरे पैर से इस तरह नी को आराम से खोलिए। कई बार नी खुलेगा, इतना तक ही नी खुलेगा आपका, तो आपने इसको कोशिश करना है धीरे धीरे पूरी तरह से इसे खोलना है। ठीक है, आप ये बेड पे बैठ के, चेयर पे बैठ के, जो भी चीज़ अवेलेबल है, ऑफिस में है तो चेयर पे बैठ के भी आप इसे कर सकते हैं। तो थर्ड एक्सरसाइज, थर्ड आसन जो होगा वो इस तरह से कुशन लेना है आपने और उस कुशन को प्रेस करना है अपने दोनों घुटनों के बीच में। ठीक है, प्रेस करके इस तरह से दोनों लेग्स को एक साथ उठाइए और वापस रखिए, उठाएं और वापस करें, उठाएं और वापस। ये आप 10 से 20 बार कीजिए, 3 सेट कर सकते हैं, मतलब 20-20 कर रहे हैं तो 60 बार, 60 टाइम्स हो गया। इस तरह से ये आपने घुटनों की 3 एक्सरसाइज देखी। तो अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि आपने खाना क्या है घुटनों के दर्द के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है तिल। तिल में जो है विटामिन डी, कैल्शियम, ये सब चीज़ें होती हैं। कैल्शियम की मात्रा बहुत अच्छी होती है तिल में। ब्लैक तिल, वाइट तिल, आप इनको खाइए, अपनी डाइट में शामिल कीजिए। आप अपने इसको स्मूदीज पे डाल सकते हैं, फ्रूट्स के साथ ले सकते हैं। ये तिल आप ऐसे भी चबा सकते हैं और आजकल ठंड के मौसम में गुड़ के साथ तिल आप मिलाकर खा सकते हैं। तो आपको मेनली आपको कैल्शियम की कमी, जो घुटनों की प्रॉब्लम जिसकी वजह से होती है, वो इससे कैल्शियम की प्रॉब्लम आपकी तिल खाने से ठीक होगी। तो नी में जो है आपके, जो कहते हैं ग्रीसी कमी है, जॉइंट्स एकदम स्टिफ जॉइंट्स हो गए हैं, तो इस तरह से वो आप खाने से, तिल खाने से ये प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाती है। दूसरी चीज़ है ओमेगा 3 जो हमें अखरोट से मिलता है। अखरोट से हमें ओमेगा 3 मिलता है, ऑयल। इसको खाने से हमारे घुटनों के दर्द की जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होती है, उसमें आराम मिलता है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 ऑयल बहुत अच्छी क्वालिटी का भी होता है और बहुत अच्छी फॉर्म में भी होता है, अच्छी क्वांटिटी में भी होता है। तो इनको सोक करके खाना है, ऐसे नहीं खाना। इनको सोक कीजिए रात को पानी में 5 से 6 घंटे और इनको फिर आप धीरे धीरे चबा चबा के रोज़ इतना नंबर ही, ये एक पूरा 1 अखरोट है, इस तरह से ये आपने रोज़ खाना है। इससे भी आपके घुटनों में जो ग्रीस कम हो जाती है वो ठीक हो जाएगी। तो क्योंकि जैसे आप कहते हैं कि और भी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइक कि गाउट अगर है, गाउट जो मतलब प्रोटीन की अधिकता से होता है, तो आपके जो डाइट में है प्रोटीन को कम कीजिए, दालों को कम कीजिए। गाउट जब होता है तो आपके जॉइंट्स में स्वेलिंग होती है, नी जॉइंट में स्वेलिंग होती है, तो उस कंडीशन में आपको गर्म पानी और ठंडे पानी का सेक करना है। तीसरी जो चीज़ हम लेंगे ये है हरश्रृंगार के पत्ते। हरश्रृंगार के पत्तों का कहवा बनाना है। इनको इस तरह से तोड़िए, पत्तों को
इनके फूल भी आते हैं जो अभी इस सीज़न में नहीं है, इनके फूल भी आते हैं बहुत सुंदर, उनको भी आप कावा बना के ले सकते हैं। इस तरह से तोड़कर आपने हाथ से तोड़िए, चाकू से काटना नहीं, हाथ से तोड़ के गर्म पानी में इसको अच्छे से उबालिए और आप इसके साथ हल्दी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से कावा बना के आपने वो भी सिप करके पीना है। तो ये आपके जॉइंट्स पेन के लिए 30 से 40 दिन तक आपने ये कावा पीना है। जॉइंट्स पेन के लिए, खासकर नी पेन के लिए बहुत ही अच्छा रेमेडी है। इसको आप सुबह खाली पेट और शाम को खाली पेट दिन में 2 बार 30 से 40 दिन तक कीजिए, तो आपको घुटनों के दर्द में आराम मिलेगा। जो अब मैंने तेल की बात की थी आपसे कि तेल वो कैसे बनाया जाए। तेल है, देखिए ये है तिल का तेल। इसमें आपने कपूर, ये कपूर है, आप देख सकते हैं कपूर। आपने तिल के तेल को थोड़ा सा गरम करना है और उसमें गरम करके गैस बंद करके उसको नीचे उतारना है। गरम गरम में ही आपने ये कपूर के 2 से 3 आपने इतना, अगर 2 चम्मच कपूर है तो आपने 2 से 3 आपने कपूर के दाने इसमें डाल के उनको मेल्ट कर लेना है। तो ये एक आपका तेल तैयार हो जाएगा जो आपने घुटनों पर दर्द के समय हमेशा भी लगा सकते हैं और घुटनों पर लगाना है। और धीरे से आपने इसको मसाज करना है। कैसे कि तेल लिया हाथ में तो एक घुटनों के ऊपर और नीचे इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में मसाज, फिर चेंज करके इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में मसाज, फिर साइड से इस तरह धीरे धीरे आपने घुटनों के साइड्स में मसाज करनी है। इस तरह से एकदम घुमाना नहीं है, दर्द बढ़ जाएगी। तो बहुत ही आराम से इस तरह से आपने मसाज करना है अपने घुटनों का। और घुटनों के पीछे का भी, ये पीछे भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जो हमारी मसल है नी मसल, तो इसको आपने इस तरह से धीरे धीरे मसाज करना है, ये ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से आपने घुटनों का मसाज करना है अपना। तेल आपने ये वाला तिल का तेल कपूर के साथ आपने गरम करके उस तेल को आपने लगाना है। फिर एक और तेल है कैस्टर ऑयल, अलसी का तेल इसको बोलते हैं। ये आपने अपनी नाभि में लगाना है। इससे क्या होगा, आपके पूरे बॉडी के जॉइंट्स की ग्रीसिंग हो जाएगी। जितनी भी स्टिफनेस है जॉइंट में, जॉइंट्स चलते नहीं हैं, आप में ज़्यादातर आपका बैठने का काम है तो जोड़ जुड़ जाते हैं, कहते हैं ना जोड़ जुड़ गए। तो इस तरह की ग्रीसिंग करने से, नाभि में तेल डालने से वो जो ग्रीस है वो कंप्लीट होनी शुरू हो जाती है और आपके जॉइंट्स अच्छे से चलने लगते हैं। तो ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करके, और खाने में आपने हरी सब्जियां अच्छे से अच्छे लेनी है। ऑयल जो लोगे आप, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाला ऑयल आपने डाइट में लेना है। देसी घी लेना है डाइट में। और एक है कि आपने अपना वज़न नहीं बढ़ने देना। अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ है तो उसको कम कीजिए, क्योंकि पूरा वेट आपके घुटनों पे आता है और घुटनों में स्वेलिंग जैसी कंडीशन शुरू हो जाती हैं। नमस्कार, मैं सादिका खुराना। मुझसे और जानकारी के लिए आप करनाल प्लस पे कॉल कर सकते हैं।